दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक न एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना ही होता है। मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत तो महज उनके शरीर को खत्म क्या करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की वैश्विक पटल की बेटी कल्पना चावला की किस प्रकार से कल्पना चावला के परिवार वालों कल्पना चावला को प्यार से मोटू कहा करती थी। और साथ ही साथ जब कल्पना चावला 5-6 साल की बच्ची थी तो उन्होंने किस प्रकार से कल्पना नाम होते हुए कल्पना की जैसी सोचा करती थी। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को आगे देखकर अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले कल्पना चावला का एक पंक्ति कहना चाहूंगा। चलने से अगर आपके पाँव में छाले हो रहे हैं तो भाई आप ये भी तो देख आपके मंजिल में कितने उजाले हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष की परी कहे जाने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं थी। और कल्पना चावला के पिताश्री बनारसी लाल और इनकी माता श्री का नाम संजीवनी देवी हैं। कल्पना चावला के माता पिता एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे और इनके माता पिता चाहते थे कि मेरी बेटी कल्पना एक दिन कल्पना के जैसे पूरे वैश्विक पटल पर अपना नाम लहराए। दोस्तों, जब कल्पना चावला 5-6 साल की बच्ची थी तो कल्पना चावला के घर वाले कल्पना चावला को कल्पना के जैसे मोटू कहकर बुलाया करते थे। और साथ ही साथ कल्पना चावला बचपन से ही 5-6 साल की उम्र में कल्पना के जैसे सोचा करती थी, जिसके कारण कल्पना चावला के परिवार वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी कल्पना एक दिन जरूर अपने वैश्विक पटल पर कुछ न कुछ विशेष करेगी। क्योंकि दोस्तों, जब कल्पना चावला 7-8 साल की बच्ची थी तो कल्पना चावला अपने ही नाम के अनुरूप कल्पना जैसे सोचा करती थी कि किस प्रकार से ये चांद तारा सूर्य के अनुरूप चक्कर लगाते हैं। ये सभी चांद तारे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अपने माता पिता से पूछती ही रहती थी। लेकिन दोस्तों, इनके माता पिता उतने अच्छे से पढ़े नहीं होने के कारण इनके सवालों का जवाबों का उत्तर देने में घबराया करते थे, जिसके कारण दोस्तों कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल ने अपनी बेटी की पढ़ाई में लगन को देखते हुए कल्पना चावला की पढ़ाई करनाल की टैगर स्कूल में शुरू कर दी। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और कल्पना चावला बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से कल्पना चावला अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा हाई परसेंटेज से पास की। और जब कल्पना चावला लगभग 17-18 साल की उम्र की थी तो सन 1982 ईस्वी में उन्होंने चंडीगढ़ की इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनेशनल इंजीनियरिंग की डिग्री की उपाधि भी ले ली। और जैसे जैसे समय बीता मानो कल्पना की बुद्धि का दरवाजा खुलते गया और कल्पना चावला अपनी ख्वाहिशें को पूरा करने के लिए अमेरिका चली गई और जहां पर उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री की उपाधि भी ले ली। अब कल्पना चावला अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद नासा की टीमों में शामिल हो गई। सन 1988 ईस्वी में कल्पना चावला नासा की टीमों में शामिल हो गई और नासा की टीम में शामिल होने पर वहां पर रहते हुए कल्पना चावला ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे परीक्षण किए। और ये सभी परीक्षण को देखते हुए नासा टीम के अधिकारी ने इनकी जज्बे व मेहनत को सलाम किया। और देखते ही देखते आगे चलकर कुछ सालों के बाद कल्पना चावला को अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 टीमों में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये नासा की टॉप 15 टीमों में शामिल होना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। क्योंकि दोस्तों सोचिए, जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम क्या करते हैं, उस 10,000 टीमों में कल्पना चावला मात्र और मात्र टॉप 15 टीमों में शामिल हो गए। और दोस्तों, ये नासा की टॉप 15 टीमों में भी कल्पना चावला इन सभी 15 रिसर्चों के वैज्ञानिक में से भी सबसे अच्छा काम किया करती थी। इनकी जज्बे व मेहनत को देखते हुए पुनः नासा के अधिकारियों ने कल्पना चावला को टॉप 6 टीमों में शामिल कर लिया गया, जिन्हें इन 6 टीमों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और दोस्तों, इसी तरह से कल्पना चावला को अब तो पंख लग चुकी थी, अब उसे सिर्फ और सिर्फ उड़ने की बारी थी। अब दोस्तों कुछ ही दिनों महीनों में अब कल्पना चावला उड़ने को भी तैयार थी और कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 ईस्वी को 6 अंतरिक्ष यात्रियों के टीमों के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। दोस्तों, ये अंतरिक्ष शटल अंतरिक्ष में उड़ने से कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं बन गई। और ये मिशन दोस्तों लगभग 15 दिनों का था। यह मिशन कंप्लीट होने के बाद यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को समाप्त हुआ। और यह मिशन सफलता होने के बाद पूरे वैश्विक पटल पर कल्पना चावला का नाम पूरी तरीके से गौरवान्वित हुए और साथ ही साथ पूरे भारत का नाम पूरे वैश्विक पटल पर फैलाया। क्योंकि दोस्त आप ही सोचिए ना, जिस समय में भारत के लोगों को अंतरिक्ष का भी पता नहीं था, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने पूरी वैश्विक पटल पर अंतरिक्ष जाकर वहां पर बहुत सारे खोज पटल किए और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। दोस्तों, उनके जज्बे व मेहनत को आज भी हम सभी भारतीय सलाम क्या करते हैं। और नासा टीम के अधिकारी कल्पना चावला की अच्छी कामों की वजह से 4-5 सालों के बाद कल्पना चावला को पुनः नासा की टीम ने अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना।
अब दोस्तों कल्पना चावला की दूसरी मिशन भी उड़ने को तैयार थी, क्योंकि कल्पना चावला की दूसरी मिशन 16 जनवरी 2003 ईस्वी को कोलंबिया स्पेस शटल से ही आरंभ हुई थी। दोस्तों ये मिशन 16-3 का मिशन था और इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ बहुत सारे परीक्षण किए, बहुत सारे प्रयोग किए। दोस्तों इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ लगभग 80 से ज्यादा परीक्षण किए, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन दोस्तों ये सभी परीक्षण थोड़े से गलती होने के कारण ये मिशन असफल रहा। लेकिन दोस्तों फिर वो हुआ जिसे सोचकर हम सभी भारतीयों की आंखों में आंसू भर आती है, क्योंकि दोस्तों हाथों में फूल लिए हम सभी वैश्विक पटल के वैज्ञानिक, हम सभी भारतीय जनता उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षणों के बाद कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके कारण हम पूरे वैश्विक पटल के वैज्ञानिक और सभी भारतीय जनता शोक में पड़ गए, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष मिशन धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले अचानक बम ब्लास्ट हो गए, और वो हो गए जो हम सभी भारतीय नहीं चाहते थे। दोस्तों मुझे नम आंखों के साथ कहना पड़ रहा है कि कल्पना चावला के साथ ही साथ अंतरिक्ष शटल बम ब्लास्ट होने की वजह से सभी इस दुनिया से शहीद हो गए। दोस्तों भले ही अंतरिक्ष पटल की वैज्ञानिक कही जाने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष मिशन की दुर्घटना में शिकार हो गई हो, लेकिन दोस्तों आज भी हमारी भारतीय बेटी कल्पना चावला हर एक भारतीय के दिल में है। हर एक भारतीय उनकी ये कहानी को सुनकर आंखों में नम भर आती है। तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो हर मेहनत का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। दोस्तों यही थी कल्पना चावला की जन्म से लेकर शहीद होने की कहानी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप जरूर बताएंगे कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार।